जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बारे में। 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर होता है? 15 अगस्त को ध्वजारोहण कौन करता है और 26 जनवरी को झंडा कौन फहराता है? भारत में सबसे पहले स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? आखिर हमारा संविधान बनने के बाद 2 महीने क्यों लेट किया गया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, प्रेरणा हम शहीदों से नहीं लेंगे, आज़ादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे, सच मानो वीरता बाज हो जाएगी। तो आइए इन सभी के बारे में विस्तार से जानते हैं। मेरा नाम दीपेश ओझा, आप देख रहे हैं दीपेश ओझा यूट्यूब चैनल। चलो शुरू करते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं और 26 नवंबर को संविधान दिवस कहते हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत पे फ्रांस और पुर्तगालियों का कब्जा था। उन्हीं का शासन यहाँ चलता था। 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। पुर्तगाली फाइनली 1961 में गोवा से गए। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए थे, मगर हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था। उन्होंने कहा था, आप अपना संविधान बना लेंगे तो हम आपको पूरी तरह आज़ाद करके चले जाएंगे। और इन 5 सालों में आप ये सीखिए कि सरकार कैसे चलाई जाती है, और तब तक हम आपका देखभाल करेंगे। हमारा संविधान 1946 से 1949 के बीच बना, जो फाइनल बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 में। उस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसे हम रिपब्लिक डे कहते हैं, यानी गणतंत्र दिवस। यहाँ के राष्ट्रपति भी खानदानी नहीं होंगे, वंशानुगत नहीं होंगे, बल्कि चुने जाएंगे। हमारे यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी चुने जाते हैं। इन्हीं लोगों का हमारे ऊपर शासन होता है। तो आइए ये जानते हैं, हमारा संविधान आखिर 2 महीने लेट क्यों किया गया। एक्चुअली जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय इंग्लैंड को बहुत क्षति पहुंची थी। जर्मनी ने उसके ऊपर लगातार 15 दिन 15 रात बम गिराया था और इंग्लैंड की पूरी जनता युद्ध से पूरी तरह त्रस्त थी। और उस समय इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और वहाँ के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। वहाँ उस समय जो विपक्ष में पार्टी थी, लेबर पार्टी, उसके नेता थे क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तब हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। तो जब क्लीमेंट इटली की सरकार बनी तब वो भारतीयों को स्वतंत्र करने के पक्ष में आए और उन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्री को भारत में भेजे। वो 1946 में भारत आए, जिसकी वजह से इसको कहा गया कैबिनेट मिशन। इन तीनों का नाम था क्रिस्प, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। इन्होंने भारत को 3 बड़ा काम करने को दिया। पहला, अंतरिम सरकार बना लो, और दूसरा कि आप 5 सालों तक ये सीखिए कि सरकार कैसे चलाई जाती है, और तीसरा, आप अपना संविधान बना लो और तब तक हम आप लोगों का देखभाल करेंगे। जैसे ही आप अपना संविधान बना लेंगे तब हम लोग चले जाएंगे। और हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 1946 में। अब एक प्रश्न खड़ा हुआ, आखिर हमारा संविधान बनाएगा कौन? इसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन कराए गए, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव। इस चुनाव से जो लोग चुन के आए उनको संसद के सेंट्रल हॉल में रखा गया। 1946 के चुनाव के बाद 389 सदस्य थे, तब अखंड भारत था। 1947 में 299 सदस्य हुए। 1950 तक कुल 284 सदस्य बचे हुए थे। कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी 1947 के बाद। और इन 284 सदस्यों में से 15 महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान था संविधान बनाने में। और हमारा जो संविधान बनके तैयार हुआ वह 13 किलो का था। हमारा संविधान बनने में जो समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये फाइनली 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया। इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और हम इस संविधान को लागू किए 26 जनवरी 1950 को,
क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर स्वाधीनता दिवस मनाए थे और ये 20 साल पुराना त्यौहार मनाते आ रहे थे। इसीलिए हम अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किए और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज़ादी के बाद नेहरू जी लंदन गए तो वहाँ के नेता विंस्टन चर्चिल ने भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी से पूछा, आप कितने साल हमारी जेलों में रहे? 10 साल से ज़्यादा, नेहरू जी ने जवाब दिया। चर्चिल ने फिर कहा, तब तो आप हमसे बहुत नफरत करते होंगे। इस पर नेहरू जी ने कहा, आप गलत कह रहे हैं मिस्टर चर्चिल। हमने एक ऐसे नेता के नेतृत्व में काम किया जिसने हमें 2 चीज़ें सिखाई। पहले, कभी किसी से डरना मत और दूसरी, कभी किसी से नफरत मत करना। जब हम आपसे डरे नहीं तो अब हम आपसे क्यों नफरत करेंगे? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं या इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। इस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। इस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले के ऊपर ध्वजारोहण करते हैं। इस दिन झंडे को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाया जाता है और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस कहते हैं या रिपब्लिक डे कहते हैं। इस दिन भारत के राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराते हैं और विदेश के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है और शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। इस दिन झंडा ऊपर ही रहता है, सिर्फ इसको खोल के फहराया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर को हमारा संविधान पूरी तरह बन के तैयार हो गया था। इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी नए और टॉपिक पे वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद।